तमाम हाज़रीन महफिल को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। मैं सबसे पहले तनवीर हुसैन शाह साहब को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहता हूँ दो चीज़ों की। एक तो जो इन्होंने अपना तनवीर एसोसिएशन का हेड ऑफिस इस्लामाबाद से फैसल हिल एग्जेक्टिव ब्लॉक मेन डबल रोड बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मस्जिद के पास इन्होंने जो शिफ्ट किया, और दूसरा जो इतना खूबसूरत अपनी खुशियों में आपको भी शामिल किया कि इतना खूबसूरत और इतना बड़ा फंक्शन जो है वो उसका इन्होंने इनकाद किया और आपको भी अपनी खुशियों में बुलाया। और मैं उसका सेहरा उतना आपके भी सर बांधना चाहता हूँ कि आप भी आज छुट्टी के दिन अपनी मसरूफियात, अपनी फैमिली का टाइम छोड़कर आप इस पंडाल में तशरीफ़ लाए। आपने तनवीर शाह साहब को और मुझे फैसल टाउन को आपने हमें इज्जत बख्शी, मैं आप सब का भी शुक्रगुजार हूँ। दो तीन छोटी छोटी चीज़ें मैं बयान करूँगा, एक तनवीर हुसैन शाह साहब के बारे में, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, और एक फैसल हिल जिस स्कीम में हम बैठे हैं इसके बारे में। तनवीर शाह साहब के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि ये वाकया ये एक होता है, बंदा ऊपर से कहते हैं, हमारे नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस भी है कि आदमी उस आदमी को पहचानता है जिसमें तीन चीज़ें ज़िंदगी में की हूँ, या आप कभी उनके हमसाए रहे हों, या आपने उनके साथ बिजनेस किया हो, या आपने उनके साथ सफ़र किया हो। तब इंसान की पहचान इंसान को होती है कि वो इंसान कैसा है। तो शाह साहब का और मेरा तल्लक पिछले 20 साल का है। तो शाह साहब बिल्कुल एक होता है ऊपर से कहने वाले, हकीकी लफ्ज़ों में मैं कहना चाहता हूँ, ये बिल्कुल मेरे छोटे भाई, मेरे अपने छोटे भाई भी इस पंडाल में बैठे हैं। तनवीर शाह साहब भी मेरे छोटे भाइयों की तरह है, और ये इतने प्यारे इंसान हैं कि ज़िंदगी में इंसान प्लॉट देता है, क्योंकि शाह साहब ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा काम किया। ये E11-3 से शुरू हुए हैं, E11-3, E11-1, F-17, B-17, तो ये चलते चलते तो अब ये फैसल टाउन, FMC, फैसल हिल, ये हर जगह पे मेरे साथ रहे हैं। तो जब प्लॉट लेते हैं, कभी किस्तों का इशू बन गया, कभी कैंसिलेशन का बन गया, कभी और इशू हो गए, तो प्लॉटों में 100 तरह के, जब खासकर बड़ा इंसान काम करता है तो उसमें मल्टीपल इशू बनते हैं। फिर जो बिल्डर होता है उसके खिलाफ लोग बड़ी शिकायतें लेकर आते हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि शाह साहब ने जो 20 साल मेरे साथ गुजारे हैं वो इतनी नेक नामी के साथ गुजारे हैं कि 20 साल में मेरे और तनवीर शाह के दरमियान किसी बिजनेस के मामले के ऊपर कभी कोई एक जरा बार इख्तलाफ नहीं हुआ। ये बड़ी बात है। और दूसरा ये कि शाह साहब की 20 साल में मेरे साथ जो सपोर्ट है वो अनकंडीशनल जारी रही है। ये नहीं कि कभी 2 दिन ये मेरे साथ चले गए, कभी कहीं और जाकर काम शुरू कर दिया। तो इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी के, अगर मैंने इनके साथ 5% अच्छा सलूक किया तो इन्होंने मेरे साथ 10% किया। तो ये हमेशा मेरे साथ अनकंडीशनल खड़े रहे हैं। मैंने इनको कहा, शाह जी ये आपने 1000 विले बनाने हैं, 100 विले बनाने हैं। आज मैंने इनको कहा कि ये जो बिल्डिंग आप स्टार्ट कर रहे हैं, मैं इसके बाद आपको कुछ 100 विलों के प्लॉट देना चाह रहा हूँ और 2 हाई राइज के और प्लॉट देना चाह रहा हूँ, तो आप बस शुरू कर दें। तो शाह साहब ने कहा कि मैं बिल्कुल वो शुरू कर देता हूँ। तो ये होता है काम करने का तरीका। दूसरा, अब शाह साहब माशाल्लाह काम करके, मैं भी क्योंकि इनकी कई चीज़ें चेक करने के लिए आ जाता हूँ। अब ये जो इनका कंस्ट्रक्शन का, अब तो ये पाकिस्तान के बहुत बड़े बिल्डर हैं। आप दोस्तों में भी मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े पाकिस्तान के, इस्लामाबाद के बिल्डर बैठे हुए हैं। सिर्फ शाह साहब का काम क्योंकि हमारी कॉलोनी में है, कॉलोनियों में है, इस्लामाबाद में ये है कि आप कोई एक बिल्डिंग भी खड़ी कर दें तो वो इंसान का वहाँ पे फुटफॉल क्योंकि ज़्यादा है तो वो बड़ा नाम बन जाता है। मैं समझता हूँ कि अगर कमर्शियल प्लाटों के नंबर आप गिने तो इस्लामाबाद के किसी भी बिल्डर के साथ आप मुकाबला कर सकते हैं, या जो पाकिस्तान के 10 मैं कहता हूँ बड़े बिल्डर हैं उनमें शाह साहब का नाम जरूर आता है। इन्होंने इतने ज्यादा कमर्शियल प्लॉट मेरे साथ किए हुए, इन्होंने तो E11-3 और E11-1 में ही बेशुमार कमर्शियल प्लॉट किए जितने लोगों ने इस्लामाबाद में किए हुए। तो अब इंशाल्लाह ताला तनवीर शाह साहब प्लाटों से निकल के ये जो कंस्ट्रक्शन के काम अब ये कर रहे हैं, हाई राइज अपार्टमेंट, माल के प्लॉट बना रहे हैं, विलों के प्लॉट बना रहे हैं। तो ये जो काम है इसमें इन्होंने अपनी महारत में बड़ा इजाफा किया है। उनके एलिवेशन, उसकी फिनिशिंग, उसका इंटीरियर, इसके ऊपर जो अब तनवीर शाह साहब बड़ा एक फोकस कर रहे हैं। तो मेरी
آپ دوستوں سے ایک درخواست ہوگی، جو بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، خاص کر یہ جو ٹیکس لوا کے لوگ ہیں، یہ جو ہمارے ادھر بڑے بڑے ایسٹ ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، جیسے پی ایم او ہے، ایچ آئی ٹی ہے، پی او ایف ہے، یہ پاکستان کے بڑے بڑے ادارے ہیں۔ پی او ایف میں 25 سے 26 ہزار بندہ ایک وقت میں کام کر رہا ہے، اس میں ہر سال ریٹائر بھی ہو رہے ہیں اور نئی انڈکشن بھی ہو رہی ہے۔ ایچ آئی ٹی بہت بڑا ادارہ، آپ کو پتا، آپ کے آرمی چیف نے 2 دن پہلے اس کا وزٹ کیا۔ تو ٹیکسلا و ہری پور روڈ اور اسلام آباد مارکلہ کے ذریعے اس کی آبادی ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن یہ جو پاکستان کے 3 بڑے ایسٹ ہیں، اس کے اندر جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ایک بہت بڑی ہے، وہ کوئی 200، 400، 600 ہزار یونٹ کی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس 20,000 ریزیڈینشل یونٹ ہوں تو وہ بھی ان کے لیے ڈیمانڈ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو سافٹ کنڈیشن کے اوپر چیزیں چاہیے۔ تو میری آپ علاقوں سے، اہل علاقہ سے، جو آپ کے ہمارے جو آج حاضرین محفل ہیں، یا خاص کر جو پی او ایف کے ملازم ہیں، یا ایچ آئی ٹی کے ملازم ہیں، یا ٹیکس لوا کے لوگ ہیں، وہ ایک اچھی فیسلٹی لینا چاہتے ہیں، وہ فلیٹ کی شکل میں لینا چاہتے ہیں، وہ کمرشل شاپ کی شکل میں لینا چاہتے ہیں، وہ ولے کی شکل میں ایک گھر کی صورت میں لینا چاہتے ہیں، 5 مرلے سے لے کر 2 کنال، تو آپ تنویر حسین شاہ سے رابطہ کریں۔ اور میں تنویر حسین شاہ صاحب سے ریکویسٹ بھی کروں گا، اور ایک قسم کا ان کو ایک آرڈر والی بھی بات کروں گا کہ جو لوگ سروس میں ہیں ان کو یہ سافٹ کنڈیشن کے اوپر ولے یا اپارٹمنٹ دیں۔ اگر انہوں نے اپارٹمنٹ دینا ہے تو کم از کم 5 سال کی قسطوں کے اوپر دیں، اور اگر ولا دینا ہے تو ان سے ایک شیڈول لے لیں، 20-25% ولے کی قیمت لے کے ان کو 1 سال میں ولے کا پوزیشن دے دیں، تاکہ وہ اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اس ولے میں شفٹ ہو جائیں۔ اس کے بعد وہ 2 سال میں آپ کو پیمنٹ دے دیں گے، ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے ایک اچھا گھر بن جائے گا، اللہ آپ کو بھی اس کا اجر دے گا اور ان کے گھر بن جائیں گے۔ تو جے شاہ جی، آپ کا جو ادھر ہیڈ آفس آیا ہے یا آ گیا ہے، تو اس سے جو آپ کی ٹیم ہے وہ اس علاقے کی خدمت بھی بنے گی، آپ کا بھی ایک پاکستان میں بڑا نام جائے گا۔ تو اس کے لیے میرا آپ کے ساتھ جو بھی تعاون ہوگا میں آپ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہی آپ چیزیں جو ہے میں چاہتا ہوں آگے آپ جو اینڈ یوزر ہے، جو علاقے کے لوگ ہیں، ان تک پہنچائیں، تاکہ وہ بھی اپنے پیاروں، اپنے بچوں کے ساتھ ادھر ایک بہترین زندگی گزار سکیں۔